हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस के एम्प्लॉयज़ के बारे में जो वर्क फ्रॉम होम में ही हैं अभी और वापस जाना नहीं चाह रहे हैं। तो उनके लिए एक लंबा सा 8 पॉइंटर मेल आया है। तो काफ़ी लोग जो नहीं जा रहे हैं ऑफिस, उनको एक तो नॉन कंप्लायंस का मेल लाइक हर वीक में आ रहा है कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं, और उनको अब एक 8 पॉइंटर मेल आया है जिसमें समझाया गया है कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनको क्या क्या नुकसान होगा। तो बेसिकली गाइज इसमें 8 पॉइंट हैं जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बता दूंगा। शायद आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है गाइज, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या होने वाला है आगे, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो क्या होगा। तो इस तरह के कोई डाउट्स मेरे वो लाइक यूट्यूब वीडियोज़ पे भी आते हैं, कमेंट्स में और इनबॉक्स में भी आते हैं। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में था, तो फाइनली मुझे ये इन्फो मिला है किसी तरह से। तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं टीसीएस मैनेजमेंट के जिस पर वो चाहते हैं कि आप लोगों को काम करना है, अदरवाइज आपको इससे नुकसान हो सकता है। तो गाइज सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है गाइज कि आपको मंथली 100% आरटीओ कंप्लायंट होना पड़ेगा। अगर आप 100% आरटीओ कंप्लायंट नहीं होंगे तो आपका जो सिटी अलाउंस है वो होल्ड पर चला जाएगा। जब आप कंप्लायंट होंगे तब वो रिलीज़ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली मैंने ट्राई किया जानने का कि सिटी अलाउंस कितना मिलता है। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को ये 1400 से 1500 रुपये मिलता है। बाकी छोटे सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, बड़े सिटीज़ का मुझे पता चला। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो अगर आप ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरे जगह ऑफिस के लिए, तो आपको मेरे ख्याल से 1400-1500 रुपये महीना लग ही जाएगा। तो कई लोग सोचेंगे कि भाई वो 1400 चला ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम घर पे ही रहेंगे। पता नहीं, वो आपका लाइक सोच है। तो इस तरह से मुझे लगा। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आप बेटर है कि ऑफिस आके कंप्लायंट कर लें अपने आप को। दूसरा पॉइंट है ये गाइज कि अगर आपका ऑफिस चेन्नई में है तो आपको चेन्नई से ही काम करना पड़ेगा। अगर आपका डेप्यूट लोकेशन, प्रोजेक्ट लोकेशन चेन्नई है तो आपको चेन्नई से ही काम करना पड़ेगा। अगर आपका घर कोयम्बटूर है, आप वहाँ के ऑफिस में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो वाली सेवा अब ख़त्म कर दी गई है। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप चेन्नई के बदले कोयम्बटूर में ही लॉगिन कर लिया और आपका काम हो जाएगा। इस पर भी टीसीएस ने अब फुल्ली रोक लगा दी है। आपको चेन्नई आकर ही लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा। कई लोगों को आरटीओ कंप्लायंस का एग्जाम्पशन दिया गया है। वो लोग हैं जिनका पर्टिकुलर अपना ओडीसी नहीं है, या फिर जिस एमबीयू में है उसमें उतनी सीट्स नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पशन दिया गया है। वो लोग काफ़ी कम हैं। तो आप लकी हैं अगर आप उस तरह के कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन लोग इस लकी वाले कैटेगरी में आते हैं। इस लकी वाले कैटेगरी में सिर्फ उन बड़े बड़े सिटीज़ के लोग ही आते हैं जो कि बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और न्यू दिल्ली में हैं। तो अगर आप हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई में हैं और आपके एमबीयू का, जिस एमबीयू के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका सीट अवेलेबल नहीं है या उसकी ओडीसी अवेलेबल नहीं है, तब आप 100% कंप्लायंट वाली कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं। लेकिन आपको भी वीक में एक बार ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ये एक इनका नया रूल आया है। और जो लोग ओडीसी वाले हैं, जिनका ओडीसी है और वो ऐसी सिटी में है जहां पर ओडीसी उनका प्रेजेंट है, उनको लाइक रोस्टर्ड होना चाहिए उनका प्रेजेंस, और 80% आपका फुटफॉल होना चाहिए, यानी 80% आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। और जो एमबीयू वाले लोग हैं जिनका लाइक सीट नहीं है या फिर जिनका अपना ओडीसी नहीं है, उनको सेल्फ रोस्टिंग करना पड़ेगा। आरटीओ कंप्लायंस जो है एक ये की लाइक फैक्टर हो गया है अब, जो आपके ग्रेड्स को ऊपर नीचे करने में, आपके अप्रेजल्स को ऊपर नीचे करने में काफ़ी मदद साबित होगी इस बार से। अगर आपको आरटीओ कंप्लायंट होना है तो आपको इन पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो। सबसे पहला पॉइंट है, आपको 5 बिजनेस वीक में से 3 दिन आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। में एक पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो आपको उन 4 दिनों में से 3 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अगर आपका एक फ्लेक्सी हॉलीडे है और एक आपका पब्लिक हॉलीडे है,
तो आपको 3 के तीनों ही दिन ऑफिस जाना पड़ेगा कंप्लायंस के लिए। अगर आपने 3 दिन का छुट्टी लिया है या 3 दिन आपके का छुट्टी है उस वीक में ड्यू टू पब्लिक हॉलीडे या फिर पर्सनल हॉलीडे, तब आप 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर आपका ओडीसी नहीं है या फिर आप ऐसे एमबीयू में फॉल करते हैं जिनके पास सीट्स नहीं है पर्टिकुलर लोकेशन पर, तब आपको एटलीस्ट महीने में एक बार ऑफिस जाना पड़ेगा, ताकि आप एचआर के उस लिस्ट में ना आए कि आप कभी ऑफिस जाते ही नहीं हैं। लिस्ट है जिसका नाम है नेवर विजिटेड टू ऑफिस लिस्ट। तो ये सारी कंडीशंस आ गई हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो चीज़ें और क्लियर हो गई हैं कि आपको अब ऑफिस किसी भी हाल में जाना ही पड़ेगा। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन से कंडीशंस लगा दिए गए हैं एम्प्लॉयज़ पर, किस किस तरह से एम्प्लॉयज़ को बुलाया जा रहा है ऑफिस वापस। तो ये टीसीएस ने खेल स्टार्ट कर दिया है। तो आपको अगर टीसीएस में रहना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि आपका सिटी अलाउंस ही कटेगा अगर रुकेगा तो, और आप उसको कंप्लाइंट करके वापस ले भी सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेकर भी चल सकते हैं। और उन लोगों को जिनको 40-50-100 रुपये किराया लगता है दिन भर का, तो उनको 1500-1600 मिलेगा सिटी अलाउंस का, तो उनको त्याग भी सकते हैं। ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो यही था गाइज आज का वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंसल्टेशन आपको चाहिए, तो आप हमसे इस लिंक पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछेंगे तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग ओपनली किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं लाइक करके कमेंट कर दें, ताकि हमारे लिए ये अच्छा हो। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।